रमजान में सऊदी अरब से कयामत की बड़ी निशानी पूरी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल की धड़कनों को थोड़ा तेज कर दे। एक ऐसा मौजू जो इंसान को रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही बात घूम रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सच में कोई बड़ी निशानी पूरी हो गई है? क्या हम आखिरी जमाने के इतने करीब आ चुके हैं कि कयामत की दस्तक सुनाई देने लगे? रमजान का मुकद्दस महीना, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, और इसी महीने में सऊदी अरब की सरजमीन से जुड़ी एक खबर लोगों के दिलों में हलचल पैदा कर रही है। कहा जा रहा है कि वो निशानी जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दी थी, आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही है। सोचिए, अगर सच में ऐसा है तो हम कहां खड़े हैं? हमारी तैयारी क्या है? हमारा रिश्ता अल्लाह से कैसा है? आइए, जल्दबाजी में कोई फैसला करने से पहले कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में ठहर कर गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले यह समझना जरूरी है कि रमजान है क्या। ये सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं। ये वो महीना है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब दुआएं सीधी अर्श तक पहुंचती हैं, जब एक रात 1000 महीनों से बेहतर हो जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, हिदायत बनकर, नूर बनकर और हक व बातिल में फर्क करने वाला पैगाम बनकर। इसी महीने में दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का मुकर्रमा का रुख करते हैं। खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं फिजा में गूंजती हैं। आंखें नम होती हैं, दिल कांपते हैं और इंसान अपने रब के सामने टूटकर बिखर जाता है। लेकिन आज कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या यह मंजर हमेशा यूं ही रहेगा? क्या कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है जब खाना काबा का तवाफ रुक जाए, जब मदीना मुनव्वरा की गलियां सूनी हो जाएं? ये सवाल सुनकर दिल सच में कांप जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि अहादीस में आखिरी जमाने की कुछ ऐसी अलामात बयान की गई हैं जिनमें बैतुल्लाह के तवाफ के रुक जाने और मदीना मुनव्वरा के वीरान होने का जिक्र मिलता है। हम यहां कोई फैसला सुनाने नहीं बैठे, न किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम सिर्फ वो सवाल उठा रहे हैं जो आज लाखों मुसलमानों के दिल में धड़क रहा है। आइए, अब हम उस निशानी की तरफ आते हैं जिसके बारे में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और जो रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में पूरी होती नजर आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस में फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक माल की बहुतात न हो जाए और अरब की जमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में तब्दील न हो जाए। ये रिवायत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है और सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। जरा एक लम्हे के लिए ठहर कर सोचिए, ये हदीस क्या कह रही है? ये कह रही है कि अरब की वो जमीन जो सदियों पहले सरसब्ज व शादाब थी, जहां दरिया बहते थे, जहां मैदान लहलहाते थे, जहां चरागाहें भरी रहती थीं, वो सरजमीन आखिरी जमाने में दोबारा उसी हालत में आ जाएगी और ये कयामत की एक बड़ी अलामत होगी। सोचिए, ये बात उस वक्त कही गई जब अरब सिर्फ रेत का समंदर था, जब चारों तरफ रेतीले टीलों के सिवा कुछ न था, जब पानी का नामो निशान मुश्किल से मिलता था। उस दौर में ये बात लगभग नामुमकिन लगती थी। लेकिन आज 2026 में हम क्या देख रहे हैं? सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। ऐसी बारिशें जो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गईं। सूखे और बंजर पहाड़ हरे होने लगे हैं। वो वादियां जो कभी खामोश और सूखी थीं, उनमें पानी बहता दिखाई दे रहा है। सरकार को बड़े बड़े डैम बनाने पड़ रहे हैं। पानी जमा किया जा रहा है। रेगिस्तान में टेक्नोलॉजी के जरिए सिंचाई की जा रही है। गेहूं की फसलें उगाई जा रही हैं। खजूर के वसी बागात लगाए जा रहे हैं। कई इलाके जो बिल्कुल वीरान समझे जाते थे, अब धीरे धीरे सरसब्ज होते जा रहे हैं। जब एक मोमिन ये मंजर देखता है तो उसके होठों पर खुद ब खुद निकलता है, सुभान अल्लाह। क्या ये वही बात नहीं जो सदियों पहले कही गई थी? माहिरीन अर्जियात भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि कदीम जमाने में जजीरा अरब में दरिया बहते थे। जमीन की खुदाई से ऐसे आसार मिले हैं जो बताते हैं कि ये इलाका कभी हरा भरा था,
जमीन के नीचे दबे हुए पुराने दरियाओं के निशान, जानवरों की हड्डियां, दरख्तों के बासी तने, सब गवाही दे रहे हैं कि ये सरजमीन कभी जिंदा थी, हरियाली से भरी हुई थी, फिर वो रेगिस्तान बन गई और अब दोबारा बदल रही है। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है या ये अल्लाह की कुदरत का खुला इजहार है? दोस्तों, गज़वा तबूक के मौके पर भी एक वाकया पेश आया था जो इस सिलसिले में बहुत मायने रखता है। नबी अकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के इलाके में एक चश्मे के बारे में फरमाया, अगर तुम जिंदा रहे तो इस जगह को आबाद देखोगे, यहां बाग होंगे, यहां खेत होंगे, यहां आबादी होगी। उस वक्त वो इलाका वीरान था, पानी बहुत कम था। सहाबा किराम के लिए ये बात समझना आसान नहीं था, मगर आपकी दुआ से वो चश्मा जारी हो गया, पानी बहने लगा और आज तबूक सऊदी अरब का एक अहम सूबा है जहां बड़े ज़रई मंसूबे चल रहे हैं। तरक्की साफ दिखाई देती है। जब इंसान ये सब देखता है तो उसका ईमान और मजबूत होता है, यकीन ताजा हो जाता है, दिल कहता है जो कहा गया था वो सच था, है और रहेगा। अब आइए एक और गहरी हदीस की तरफ चलते हैं। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुकद्दस का आबाद होना मदीना मुनव्वरा की वीरानी का सबब बनेगा। मदीने की वीरानी एक बड़ी जंग का सबब बनेगी। वो बड़ी जंग कांस्तांतिनिया की फतह का सबब बनेगी और उसके बाद दज्जाल का खुरूज करीब होगा। जरा ठहर कर सोचिए और फिर आज की दुनिया को देखिए। 2026 में बैतुल मुकद्दस आलमी तनाजात का मरकज बना हुआ है। वहां खून रेजी हो रही है, मुसलमान कमजोर दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने मफादात के लिए सरगर्म हैं। फिलिस्तीन की सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। उम्मत बिखरी हुई है, मशरिक वुस्ता में जंगें फैली हुई हैं और हालात दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं। यमन की जंग ने भी उम्मत को और तफरका में डाल दिया है। मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है, बैरूनी ताकतें फायदा उठा रही हैं। खाड़ी ममालिक के दरमियान सियासी इख्तिलाफात, तनाव, कशीदगी, इन सब को देखकर लोग उन अहादीस को याद करते हैं जिनमें बड़े गिरोहों के दरमियान सख्त। इसी तरह एक हदीस मुबारका में आता है कि कयामत से पहले जल्जले बढ़ जाएंगे, कत्लो गारत आम हो जाएगी और लोग ऊंची ऊंची इमारतों पर फख्र करेंगे। आज हम क्या देख रहे हैं? दुनिया भर में आसमान से बातें करती हुई इमारतें खड़ी की जा रही हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा, सऊदी अरब में किंगडम टावर, जो उससे भी ऊंचा बनाने की कोशिश की जा रही है। हर बड़े शहर में फलक बोस इमारतें। लोग दौलत पर फख्र करते हैं, गाड़ियों पर फख्र करते हैं, मकानों पर फख्र करते हैं, लेकिन दीन की रूह कमजोर होती जा रही है। बाहर से चमक दमक है, शानो शौकत है, रोशनी है, तरक्की है, मगर अंदर एक खालीपन है, बेचैनी है, अल्लाह से दूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया था, क्या तुम अजमत वाले नहीं हो? क्या तुम्हें वो नहीं दिया गया? क्या काबा तुम्हारे पास नहीं है? मगर बताओ, जब तुम्हारे पास दुनिया बहुत ज्यादा आ जाएगी और तुम ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगोगे तो उस वक्त क्या होगा? जरा सोचिए, आज वही दौर तो नहीं? एक और हदीस में आता है कि लोग कब्रों के पास से गुजरेंगे और कहेंगे, काश मैं इसकी जगह होता। ये कैसी हालत होगी? ये उस मायूसी की अलामत है जब फितने इतने बढ़ जाएंगे कि इंसान जिंदगी से थक जाएगा। आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जहनी दबाव, बेचैनी, खौफ हर तरफ आम हो चुका है। लोग सुकून ढूंढ रहे हैं लेकिन सुकून मिल नहीं रहा। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये लफ्ज आज हर घर में सुनाई देते हैं। अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर कोई किसी न किसी परेशानी में घिरा हुआ है। नींद नहीं आती, दिल को करार नहीं, जहन में तरह तरह के वसवसे। इंसान दुनिया की हर चीज पा लेता है लेकिन सुकून नहीं मिलता और अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। लेकिन आज लोग जिक्र से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, नमाज से दूर हैं और इसलिए सुकून से भी दूर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, एक वक्त आएगा जब इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान की सिर्फ रस्म बाकी रहेगी। मस्जिदें खूबसूरत होंगी, आरास्ता होंगी, लेकिन हिदायत से खाली होंगी। आज कितनी मस्जिदें शानदार हैं
उन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, नक्शो निगार बेहतरीन, लेकिन क्या हमारे दिलों में वही रूहानियत है? इबादत रस्म बनकर रह गई है। नमाज पढ़ते हैं मगर खुशू कहां है? रमजान आता है मगर वक्त बाजारों में गुजर जाता है, खाने पीने में गुजर जाता है। तौबा की फिक्र, नफ्स की इस्लाह, दिल की सफाई कितने लोग सच में करते हैं? तिलावत होती है मगर समझने की कोशिश कितने करते हैं? हज होता है मगर क्या वो तब्दीली आती है जो आनी चाहिए? दोस्तों, ये वही मंजर है जिसके बारे में पहले से खबर दी गई थी, और एक हदीस में यह भी आया है कि दज्जाल से पहले झूठे दावेदार पैदा होंगे जो लोगों को गुमराह करेंगे। आज सोशल मीडिया के दौर में झूठ बिजली की रफ्तार से फैलता है। सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। फितनों का तूफान है। ईमान बचाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हर तरफ गुमराही के रास्ते खुले हुए हैं। नफ्स को भड़काने वाली चीजें हर स्क्रीन पर मौजूद हैं और सीधा रास्ता धुंधला सा लगता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जमाने में दीन पर कायम रहना ऐसा होगा जैसे हाथ में जलती हुई चिंगारी पकड़ना। सोचिए, जलती हुई चिंगारी कितनी देर पकड़ सकते हैं? आज जो हलाल हराम की तमीज रखता है उसे ताने दिए जाते हैं। जो ईमानदारी से काम करे उसे कमजोर समझा जाता है। जो सच बोले उसे नुकसान उठाना पड़ता है। जो नमाज पढ़े उसे पुराना ख्याल कहा जाता है। जो पर्दा करे उसे दकियानूसी कहा जाता है। क्या ये वही जमाना नहीं? दोस्तों, अब सवाल यह है, इन सब निशानियों को देखकर हमारा रवैया क्या होना चाहिए? क्या हमें डर जाना चाहिए? क्या हमें मायूस हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सच्चा मोमिन डर कर बैठता नहीं। जब वो इन अलामात को देखता है तो उसका ईमान और मजबूत होता है, उसका यकीन और पुख्ता होता है। वो कहता है, मेरे नबी ने सच फरमाया था, सब कुछ वैसा ही हो रहा है, तो अब मुझे अपनी तैयारी करनी है। और ऐसे माहौल में रमजानुल मुबारक हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। रमजान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, ये दिल को साफ करने का वक्त है, गुनाहों से तौबा करने का वक्त है, अल्लाह के करीब आने का वक्त है। ये वो महीना है जिसमें शैतान कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और रहमत बारिश की तरह बरसती है। अगर हम आखिरी जमाने के करीब हैं तो घबराने की नहीं, तैयारी की जरूरत है। नमाज की तैयारी, कुरान की तैयारी, अखलाक की तैयारी, सच्चाई की तैयारी। दोस्तों, एक बात और, कयामत की निशानियों का जिक्र करते वक्त हमें फितना नहीं फैलाना चाहिए। हर खबर को बिना तहकीक आगे बढ़ा देना, ये इस्लाम की तालीम नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब कोई खबर आए तो उसकी जांच करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी में किसी को नुकसान पहुंचा दो। हमें उलमाए किराम से रहनुमाई लेनी चाहिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके ये भी ना कहें सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। हालात बदल रहे हैं, निशानियां सामने आ रही हैं और वक्त आ गया है कि हम खुद को बदले, क्योंकि कयामत अचानक आएगी। हदीस में आया है, कोई दूध दुह रहा होगा मगर पी नहीं सकेगा, कोई खेत में काम कर रहा होगा मगर फसल काट नहीं सकेगा, कोई खाना मुंह तक ले जाएगा मगर खा नहीं सकेगा। यानी सब कुछ चलता रहेगा और अचानक सब खत्म। तो असली सवाल ये नहीं कि कयामत कब आएगी, असली सवाल ये है, जब आएगी हम किस हालत में होंगे? क्या हम इबादत में होंगे? क्या हमारे दिल में ईमान की रोशनी होगी? क्या हमारा नामे आमाल नेकी से भरा होगा? अगर निशानियां जाहिर हो रही हैं तो हमें अपने दिलों का जायजा लेना चाहिए। क्या हम सच बोलते हैं? क्या 5 वक्त की नमाज कायम करते हैं? क्या हम जुल्म से बचते हैं? क्या हम वालिदैन की खिदमत करते हैं? क्या हम पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं? क्या हम हलाल रोजी कमाते हैं? क्या हम कुरान पढ़ते और समझते हैं? क्या हम अल्लाह को याद करते हैं? रमजान हमें यही याद दिलाता है कि असली कामयाबी अल्लाह की रजा में है।
दुनिया की चमक दमक में नहीं। और जब हम कयामत की निशानियों का जिक्र करते हैं तो इसका मकसद मायूसी फैलाना नहीं, बल्कि होशियार करना है, ताकि लोग अपनी जिंदगी दुरुस्त कर लें, आखिरत की तैयारी कर लें। अल्लाह रहमान है, रहीम है। वो चाहता है कि उसके बंदे कामयाब हों, इसलिए उसने पहले से सब बता दिया। रमजान का ये बरकत वाला महीना हमें दिया गया है ताकि हम बदल जाएं, गुनाहों से तौबा करें और पूरी तरह अल्लाह की तरफ लौट आएं। इस महीने में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ होते हैं, जहन्नम से आजादी मिलती है। तो क्या हम इस मौके को गवा देंगे, या सच में आज से, अभी से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करेंगे? आज जो हलाल हराम की तमीज रखता है उसे ताने दिए जाते हैं, जो ईमानदारी से काम करे उसे कमजोर समझा जाता है, जो सच बोले उसे नुकसान उठाना पड़ता है, जो नमाज पढ़े उसे पुराना ख्याल कहा जाता है, जो पर्दा करे उसे दकियानूसी कहा जाता है। क्या ये वही जमाना नहीं? दोस्तों, अब सवाल ये है, इन सब निशानियों को देखकर हमारा रवैया क्या होना चाहिए? क्या हमें डर जाना चाहिए? क्या हमें मायूस हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सच्चा मोमिन डर कर बैठता नहीं। जब वो इन अलामात को देखता है तो उसका ईमान और मजबूत होता है, उसका यकीन और पुख्ता होता है। वो कहता है, मेरे नबी ने सच फरमाया था, सब कुछ वैसा ही हो रहा है, तो अब मुझे अपनी तैयारी करनी है। और ऐसे माहौल में रमजानुल मुबारक हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। रमजान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, ये दिल को साफ करने का वक्त है, गुनाहों से तौबा करने का वक्त है, अल्लाह के करीब आने का वक्त है। ये वो महीना है जिसमें शैतान कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और रहमत बारिश की तरह बरसती है। अगर हम आखिरी जमाने के करीब हैं तो घबराने की नहीं, तैयारी की जरूरत है। नमाज की तैयारी, कुरान की तैयारी, अखलाक की तैयारी, सच्चाई की तैयारी। दोस्तों, एक बात और, कयामत की निशानियों का जिक्र करते वक्त हमें फितना नहीं फैलाना चाहिए। हर खबर को बिना तहकीक आगे बढ़ा देना, यह इस्लाम की तालीम नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब कोई खबर आए तो उसकी जांच करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी में किसी को नुकसान पहुंचा दो। हमें उलमाए किराम से रहनुमाई लेनी चाहिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके यह भी ना कहें सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। हालात बदल रहे हैं, निशानियां सामने आ रही हैं और वक्त आ गया है कि हम खुद को बदले, क्योंकि कयामत अचानक आएगी। हदीस में आया है, कोई दूध दुह रहा होगा मगर पी नहीं सकेगा, कोई खेत में काम कर रहा होगा मगर फसल काट नहीं सकेगा, कोई खाना मुंह तक ले जाएगा मगर खा नहीं सकेगा। यानी सब कुछ चलता रहेगा और अचानक सब खत्म। तो असली सवाल ये नहीं कि कयामत कब आएगी, असली सवाल ये है, जब आएगी हम किस हालत में होंगे? क्या हम इबादत में होंगे? क्या हमारे दिल में ईमान की रोशनी होगी? क्या हमारा नामे आमाल नेकी से भरा होगा? अगर निशानियां जाहिर हो रही हैं तो हमें अपने दिलों का जायजा लेना चाहिए। क्या हम सच बोलते हैं? क्या 5 वक्त की नमाज कायम करते हैं? क्या हम जुल्म से बचते हैं? क्या हम वालिदैन की खिदमत करते हैं? क्या हम पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं? क्या हम हलाल रोजी कमाते हैं? क्या हम कुरान पढ़ते और समझते हैं? क्या हम अल्लाह को याद करते हैं? रमजान हमें यही याद दिलाता है कि असली कामयाबी अल्लाह की रजा में है, दुनिया की चमक दमक में नहीं। और जब हम कयामत की निशानियों का जिक्र करते हैं तो इसका मकसद मायूसी फैलाना नहीं, बल्कि होशियार करना है, ताकि लोग अपनी जिंदगी दुरुस्त कर लें, आखिरत की तैयारी कर लें। अल्लाह रहमान है, रहीम है। वो चाहता है कि उसके बंदे कामयाब हों, इसलिए
उसने पहले से सब बता दिया। रमजान का ये बरकत वाला महीना हमें दिया गया है ताकि हम बदल जाएं, गुनाहों से तौबा करें और पूरी तरह अल्लाह की तरफ लौट आएं। इस महीने में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ होते हैं, जहन्नम से आजादी मिलती है। तो क्या हम इस मौके को गवा देंगे या सच में आज से, अभी से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करेंगे?